हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइब्रेरी गर्ल इंडियन में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स व्हाट इज़ टैक्स, टाइप ऑफ टैक्सेस एंड बेसिस ऑफ टैक्स डिफरेंसेस। जनरली हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में सुना है, लेकिन आज हम डिटेल से टैक्स टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टैक्स क्या है। टैक्स जो है एक कंपलसरी पेमेंट है जो हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट को करता है। वो मैंडेटरी होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्सेस, चाहे वो इनकम पे हो या फिर जीएसटी, मतलब इनकम जो है डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, या कुछ भी परचेज करते हैं तो उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, रोड्स पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, कॉलोनीज होती हैं जो ऑथराइज कॉलोनीज होती है, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, टैक्सेस आर द फाउंडेशन ऑफ आवर फाइनेंस सिस्टम। जो टैक्सेस है वो हमारे फाउंडेशन, फाइनेंस सिस्टम की फाउंडेशन है। अगर टैक्सेस नहीं होंगे तो हमारा फाइनेंस सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा। टैक्सेस की वजह से हमारी गवर्नमेंट जो है ऑपरेट कर पाती है। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप ऑफ टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्सेस में हम देखेंगे, तीन बेस बताए हैं इन्होंने। मेजरली तीन बेस है, टैक्स बेस एंड टैक्स रेट। फर्स्ट है, सेकंड है मेथड ऑफ असेसमेंट, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब टैक्स बेस एंड टैक्स रेट मींस, टैक्स बेस मींस कि अमाउंट, और टैक्स रेट मतलब कि उसके ऊपर कितना परसेंटेज लगेगा। तो टैक्स बेस एंड टैक्स रेट में हमारा फर्स्ट जो है वो है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स लगती है, कि ये बिना देखते हुए कि किसी पर्सन की इनकम कितनी है, चाहे उसको इनकम हो रही है, चाहे लॉस हो रहा है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर जो सर्टेन अमाउंट फिक्स की हुई है गवर्नमेंट ने, वही टैक्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो टैक्स की स्लैब है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इनकम कम होती है वैसे वैसे टैक्स की जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाती है या नील हो जाती है। जैसे हमारे इनकम टैक्स में है, इनकम टैक्स में हमारे लास्ट ईयर 5 लाख तक जो थी नील थी, उसके ऊपर 35% और फर्दर जैसे भी गवर्नमेंट डिसाइड किया था वैसे लग रहा था। थर्ड है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो टैक्स है वो कम हो जाता है, जैसे जैसे कम होती है इनकम वैसे वैसे टैक्स बढ़ जाता है। ये जो है टैक्स नेसेसिटी के ऊपर जो है टैक्स कम हो जाता है जब इनकम बढ़ती है। आगे है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स में, डिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि पहले तो जो एक अमाउंट है, एक सर्टेन अमाउंट तक जो हमारा टैक्स है वो बढ़ता रहता है, मतलब कोई फिक्स्ड इनकम है उस तक हमारा टैक्स बढ़ता है। उसके बाद फर्दर जो है वो किसी फर्दर जो है वो किसी फिक्स्ड फ्लैट रेट हो जाता है। जैसे हमारे इंडियन पोस्ट में है कि जैसे उनका फेयर का जो सिस्टम है, जैसे 1 किलो तक 100 रुपये लगेगा, और फिर आगे फर्दर 1 किलो के लिए हर एक 1 किलो जैसे लेंगे हम उस पर 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, इसमें डिग्रेसिव टैक्स है। ये सारे आगे इसमें क्या था, टैक्स बेस एंड टैक्स रेट, मतलब जो बेसिक अमाउंट और टैक्स का रेट, मतलब उसके जो परसेंटेज, ये चारों ये जो है वो टैक्स बेस एंड टैक्स रेट के वाले में आएंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ असेसमेंट। मेथड ऑफ असेसमेंट में फर्स्ट है स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वोलारम टैक्स। स्पेसिफिक ड्यूटी में क्या है, जैसे कि हम कोई गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, उस गुड्स स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक यूनिट होगी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे हमारे सिगरेट्स है, सिगरेट्स बेच रहे हैं लोग, ठीक है, सिगरेट्स की कैसे टैक्स लगेगा, सिगरेट की लेंथ पे लगेगा। जितनी ज़्यादा सिगरेट की लेंथ होगी उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी सिगरेट की लेंथ कम होगी उस पर उतना कम टैक्स। ठीक है, स्पेसिफिक ड्यूटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है एड वोलारम टैक्स। एड वोलारम टैक्स में क्या होता है कि कोई जो एक अमाउंट है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगेगी। जैसे वैट पे था कि 1,000 के ऊपर 12% लगेगी, मतलब कोई कमोडिटी के हिसाब से, HSN जैसे हम आजकल लॉट करते हैं, जैसे 9506 में 12% टैक्स है। ठीक है, मतलब कुछ गुड्स के ऊपर जो है 12% है, कुछ के 5% है, कुछ के 28% है। जैसे हम क्लोथ्स वगैरह ले रहे हैं उस पर 5% है।
जैसे हमारी सब्जियों के ऊपर बिल्कुल नील होता है, क्लोथ्स के ऊपर 5% हो गया, अगर लग्जरी वगैरह ले रहे हैं तो 28% टैक्स हमारा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे कि इंसिडेंट है क्या। इंसिडेंट है कि फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स आ रहा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है। इंसिडेंट ऑफ टैक्स क्या है कि फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब कि जिसके ऊपर वो टैक्स इम्पैक्ट डाल रहा है, मतलब जो पर्सन पे करेगा। फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स मीन्स इम्पैक्ट। इंसिडेंट मतलब फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, इम्पैक्ट मतलब जो पर्सन पे कर रहा है, मतलब फाइनल बर्डन उसके ऊपर आएगा ना, बियरर। इम्पैक्ट मतलब बियरर। तो इसमें दो तरह की टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक ही पर्सन होते हैं, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वही टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का पर्सन के लिए पर्सन अलग होता है, लेकिन जो जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है टैक्स का वो कोई और है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो कोई और पर्सन है, और जो पे कर रहा है कोई और है। जैसे हम जीएसटी के मान लो सेल की है, ठीक है, तो जो पर्सन गुड्स ले रहा है हम पहले उससे टैक्स लेंगे, फिर गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, मतलब टैक्स लग तो जमा तो हम करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ले किससे रहे हैं, कस्टमर से। That's it. Thank you.